ओके, होप सभी को वॉइस जो है वो क्लियर होगी एंड बिना किसी देरी के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम सभी को क्या कर सकते हैं, कैंडलस्टिक्स को पहचान सकते। आप सभी को याद होगा मैंने कैंडलस्टिक्स के बारे में बताया था पहले क्लास में, कैंडल्स के बारे में बताया था कि एक्चुअली कैंडल होता क्या है, कैंडल्स किस तरीके से मार्केट पे वर्क करता है एंड कैंडल की भूमिका जो है वो क्या होती है, उसके बारे में आज के सेशन में हम सभी को डिस्कस करेंगे। एंड कितने टाइप्स के कैंडल्स होते हैं, क्या क्या कैंडल्स के रोल्स है, कैंडल्स के बेसिस पे ट्रेड्स कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो करने वाले। सो रिवाइज करा दूं मैं आप सभी को, मैंने बताया था कि जनरली आप जो कैंडल्स है वो दो तरीके के कैंडल्स आप मार्केट में देख पाते हैं। पहला तो आप देखते हैं मार्केट में एक रेड कैंडल, रेड कैंडल जिसे हम सभी को बेरिश कैंडल कहते हैं, एंड एक कैंडल जो है वो आप ग्रीन कैंडल देखते हैं, है ना, जिसे हम सभी को क्या कहते हैं, जिसे हम सभी को बुलिश कैंडल कहते हैं। इसके एक विग होता है, आप सभी को पता है विग, है ना, विग, ये आप देख सकते हो कैंडल की एक विग होती है। इसी के साथ साथ जो रेड कैंडल है उसका भी विग होता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडल की विग हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कैंडल का ओवरऑल जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जो कैंडल है वो इसकी कैंडल की बॉडी को अगर आप देखोगे तो कैंडल का जो बॉडी है वो कौन सा है, कैंडल का बॉडी जो है वो ये इसका कैंडल का बॉडी है, ठीक है ना, ये इसका बॉडी है। इसे हम सभी को बियरिश या फिर रेड कैंडल कहते हैं एंड इसे हम लोग ग्रीन या फिर बुलिश कैंडल कहते हैं। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग जो होती है वो नीचे की ओर से होती है, क्लोजिंग ऊपर की ओर होती है। रेड कैंडल की जो ओपनिंग है वो ऊपर से होती है और क्लोजिंग नीचे की ओर होती है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? सभी को चैट बॉक्स में बता देंगे सभी को क्लियर है ना, जो भी मैंने बताया आप सभी को क्लियर है ना यहाँ तक। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भैया मार्केट में कैंडल कितने तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, मार्केट पे कैंडल कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं एंड इन कैंडल्स का जो यूज है वो कैसे क्या मार्केट में होता है। सो सबसे फर्स्ट आप सभी को पता होगा कि हमने आप सभी को आईबीएस एकेडमी में वीडियोस भी मिली थी एंड उस पे हमने बात किया था हैमर पे। किस पे बात किया था? हैमर पे। मैं ना सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो वो सेशन में अपने माइक को अनम्यूट करते हुए पूछ भी सकता है, ठीक है। सो कुछ लोग जो है जो कि सेशन को लगातार सुन रहे हैं उसमें से कुछ लोग अपने माइक को अनम्यूट कर ले ताकि मैं जब चीजों को बताऊं तो हाँ और ना कह सकूं, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं देख पा रहा हूं हमारे बीच किशले मोंडोल जी है, कौशिक बिहार जी है, कुंतल जी है। आप लोग अपने माइक को अनम्यूट रखेंगे और जब जब मैं कुछ पूछूंगा तो बताइएगा, ठीक। सो यहाँ पे आप सभी ने हैमर कैंडल के बारे में नाम सुना होगा, है ना, हैमर कैंडल के बारे में सुना है आप लोग में से किसी ने भी हैमर कैंडल के बारे में सुना है ना आप सभी ने? प्लीज सभी को हाँ बताएंगे सर। हैमर कैंडल हाँ जी। सर। बिल्कुल, ओके ओके। सो मैं दोबारा हूँ, ओके ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग हैमर के बारे में सुने थे, ठीक है ना, हैमर के बारे में वीडियो भी आप सभी को मिला था। तो जनरली हैमर एक हथौड़ी टाइप का होता है, ठीक है ना, हैमर क्या होता है, एक हथौड़ी टाइप का कैंडल होता है, ठीक है। सभी को आवाज आ रही है ना, सुन रहे हैं ना मेरी बातों को? सभी को माइक अनम्यूट का भी ऑप्शन दिया है मैंने, है ना, ओके। आप अपनी माइक को भी अनम्यूट कर सकते हैं, किस लिए सर? जो लोग भी है सेशन में अपने माइक को भी अनम्यूट करते करते मुझे गाइड करते रहिएगा, ठीक। तो जनरली हैमर जो होता है ना, हैमर कैंडल, ठीक है ना, तो हैमर होता कैसा है आप सभी को बता दूं। हैमर कुछ इस तरीके का आप लोग को दिखेगा, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ओके, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। ये एंड एक लाइन जो है वो हम लोग ले लेते हैं। हैमर क्या ऐसा दिखता है? बताएंगे कोई हैमर ऐसा दिखता है? हाँ सर। हाँ सर। नहीं, थोड़ा सा और डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा और देखिए, एकदम छोटा सा होता है, इसकी जो होती है ना ये कुछ इतना, ठीक है। और इस पे अगर हम लोग लाइन को ड्रॉ कर देंगे, अब देखो, अब लग रहा है ना प्रॉपर हथौड़ा हैमर। हाँ, हथौड़ी कैंडल, हथौड़ी कैंडल। हाँ, इसे हम लोग क्या कहते हैं मार्केट में? हैमर कैंडल, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग में से कौन कौन ट्रेड करते हैं, कौन कौन ट्रेड करते हैं, लाइव ट्रेड कर रहे हैं कोई आप लोग में से? कोई भी आराम से, आज मैंने सभी को माइक अनम्यूट का ऑप्शन दिया, एकदम बेहतर तरीके से हम लोग आईबीएस एकेडमी में ट्रेडिंग को सीखेंगे जानेंगे, इसलिए मैंने सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। एकदम फैमिलियर हो गया, ऐसा घबराना नहीं है, ठीक है ना। आपसे में से कौन कौन ट्रेड करते हैं ताकि मैं जान पाऊं आप लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, ताकि गलतियों से हम लोग सीखे, है ना। कौन कौन ट्रेड कर रहे हैं आप लोग में से? स्पॉट ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड। आप कर रहे हो स्पोर्ट एंड फ्यूचर, है ना सर? हाँ सर। ट्रेडिंग में लॉस होता है या ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हो? लॉस प्रॉफिट दोनों ही होता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो? प्रॉफिट। प्रॉफिट में हो, चलो सर। डेली आप ट्रेड करते हो या फिर कभी कभार मन किया, ऐसा कैसा? ना, डेली नहीं सर, कभी कभी। कभी कभी, है ना, ठीक है ओके। कितने के फंड से ट्रेड करते हो सर? कितने पर ना, $400-500। 400। और प्रॉफिट कितना करते हैं सर डेली का आप? डेली सर $20, $50। अच्छा, 400 500 डॉलर लगा के $20 $50 का प्रॉफिट कर पाते हैं? है तो 10x 5x फ्यूचर ट्रेड में, स्पॉट ट्रेड अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई नहीं। अब हम लोग 400 500 डॉलर से डेली का 100 100 डॉलर तक का, 50 50 डॉलर तक का भी प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे, है ना। हाँ सर। $20 काफी कम हो जाता है सर, $50 $30 $40 एक अच्छा रेशियो है, ठीक है ना। हाँ तो मार्केट में जनरली हमने क्या देखा, हैमर को। तो हैमर होता कैसा है? हैमर कुछ इस टाइप का होता है। हैमर किस टाइप का होता है? हैमर होता है आपका जाके ये
है ना। और ये आपका कुछ इस टाइप का आपको हैमर जो है वो आपको जनरली मार्केट में देखने को मिलता है। ये जो है वो एक तरीके का हैमर हो गया, ठीक है ना। अब हैमर बताता क्या है कि अब मार्केट का जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है, कैसी थी मार्केट, अगर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड थी, ठीक है। अच्छा, आप सभी को डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का मतलब पता है ना, सभी को डाउन ट्रेंड और हाँ अप सर। ट्रेंड का मतलब पता है ना। हाँ सर, डाउन देखिए, ट्रेंड अप ट्रेंड है। हाँ, मार्केट जो होता है वो कभी भी एक तरीके से मूव नहीं करता। ये मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, देखिएगा, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि इसका जो लोअर लो है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे लोअर लो जो है वो नीचे की ओर शिफ्ट हुआ। पहला लोअर लो ये है, दूसरा लोअर लो ये है, तीसरा लोअर लो ये है। इसका मतलब क्या है, मार्केट जो है वो अभी डाउन ट्रेंड में है। क्लियर है सभी को, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, हाँ समझ सर। में आया सभी को। अब अगर वहीं पे बात करें मार्केट के अप ट्रेंड की, कि भैया मार्केट अप ट्रेंड में कैसे जाएगा या फिर कैसे क्या हो सकता है, तो अप ट्रेंड में अगर मार्केट को जाना है, मार्केट को कहा जाना है अप ट्रेंड में, ठीक है ना, कहा जाना है मार्केट को अप ट्रेंड में, तो मार्केट का जो मूवमेंट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। मार्केट का मूवमेंट इस तरीके से होगा, ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। मार्केट का ये क्या हो गया, अप ट्रेंड का जो मूवमेंट है वो ये आपका हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हायर हाई है, ठीक है ना, ये हमारा हायर हाई है। हायर हाई कहाँ है, पहला हायर हाई ये है, ठीक है ना। दूसरा हायर हाई कौन सा है, ये वाला है। तीसरा कौन सा है, ये है। चौथा कौन सा है, ये है। एंड पांचवा कौन सा है, ये वाला है। तो इस तरीके से मार्केट का जो हायर हाई है वो क्या हो रहा है, ऊपर की ओर यहाँ पे शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, लोअर लो और हायर है। अब यहाँ पे हाँ सर। जनरली जब मार्केट जो होता है वो डाउन ट्रेंड में होता है। किस ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में, यानी कि मार्केट गिर रही है, पहले ये इस तरीके से, और आपको यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल जो है वो दिख जाता है, ठीक है। ड्रॉइंग पे ज्यादा ध्यान मत कीजिएगा। अगर आपको एक हैमर टाइप का कैंडल दिख जाता है तो इसके बाद दूसरा जो कैंडल होगा वो बुलिश होगा, एंड इसके बाद मार्केट जो है वो अपर मूवमेंट जो लेता है वो लेता है, और मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है, हाँ सर। हैमर मतलब समझ में आया सभी को। अब यहाँ पे मार्केट पे हैमर को आइडेंटिफाई कैसे करें, है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीटीसी का हमने 5 मिनट का चार्ट लिया है, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखिए पूरा कैंडल आ गया। अब यहाँ पे हम लोग हैमर खोजने का कोशिश करते हैं, ठीक है, मैंने एंट्री बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को भी हैमर दिखे तो बताइएगा, और सभी को अनम्यूट का ऑप्शन मिला है आज, सभी को अनम्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। हैमर खोजना है, हैमर, ठीक है, 5 मिनट में खोजते हैं, चलिए खोजिए। कहीं दिख रहा है क्या हैमर, किसी को भी कहीं दिख रहा है हैमर, कहीं हैमर दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या हैमर, हैमर दिखा क्या किन्हीं को, कहीं हैमर दिख रहा है, कहीं दिख रहा है हैमर, नहीं दिखे आप लोग को अभी तक, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। दिखा, कहाँ दिखा सर, मिडिल, एकदम मिडिल में। हाँ जी सर, ये देखिए मैं हैमर हाँ दिखाता हूँ, ये ठीक है। सर, ये सर, ये सर मिडिल से। देखिए यहाँ पे एक हैमर जैसा देखने को मिल रहा है ना, ये वाला, है ना। हथौड़ा क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है ना, ये इसका जहां से पीठ से, और ये इसका लंबी से जहां से पकड़ते हैं ना, तो हैमर यानी कि हथौड़ा। अगर आपने हथौड़ा को समझ लिया तो आपने हैमर को समझ लिया, आपने हैमर को समझ लिया तो हथौड़ा को समझ लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हैमर के बेसिस पे ट्रेड कैसे करना है। पहले तो हमने हैमर को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक। अब आपको हैमर को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, में ऊपर शेडो हो सकता है, बिल्कुल हैमर में ऊपर शेडो हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हैमर का जो ऊपर शेडो ना हो, हैमर कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, इसको भी हम लोग हैमर मानेंगे। क्लियर है, इसको भी हम लोग हैमर ही मानेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब सवाल आता है कि हैमर के बेसिस पे ट्रेड कैसे करना है, तो यहां से हम लोग एक लॉन्ग का पोजीशन ओपन करेंगे, यहां से, ठीक है, यहां से, ठीक है, यहां से लॉन्ग का पोजीशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग और शॉर्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉन्ग का पोजीशन एक ले लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे जहां पे हमारी हैमर की बॉडी की क्लोजिंग हुई है, तो बॉडी की क्लोजिंग कहां पे हुई है, कुछ इस जगह पे इसकी बॉडी की क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे। अब हमेशा याद रखना है कि हैमर के बेसिस पे जो ट्रेड होगा वो डाउन साइड पे कभी नहीं होगा, अप साइड पे होगा। यानी कि जब भी हैमर के बेसिस पे ट्रेड लेंगे तो वो ट्रेड किधर जाएगा, लॉन्ग ट्रेड जाएगा, ठीक है ना, जो ट्रेड जाएगा वो लॉन्ग जाएगा। देखिए हैमर कैंडल का, कोई भी कैंडल का हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी कैंडल का अपना कोई कलर नहीं होता। हैमर आपको लाल भी दिख सकता है, हरा भी दिख सकता है, स्पिनिंग टॉप आपको लाल भी दिख सकता है, हरा भी दिख सकता है। कैंडल के कलर पे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है सभी को, कैंडल के कलर पे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है सभी को, ओके ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हैमर ने हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब जो हमें स्टॉप लॉस लगाना है वो हम यहाँ पे नीचे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ, ठीक है, कैंडल के नीचे, कैंडल की विक के नीचे, ठीक है, कैंडल की विक के थोड़ा सा उसमें डिफरेंस देंगे, ताकि अगर कैंडल की जो नीचे भी आए तो क्या होता है ना, विक टच कर जाता है फिर ऊपर जाता है। ऐसा आप लोग के साथ हुआ है, स्टॉप लॉस लगाया आपने, मार्केट ने हिट किया और ऊपर चला गया,
ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ सर। बहुत बार हुआ है। तो वहां पे जनरली क्या होता है, हम स्टॉप लॉस गलत लगाते हैं, तो वहां पे हम लोग को समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1:2 का रेशियो हमें लेना है। कितना? 1:2 का, ठीक है ना। सो जनरली अगर आप देखेंगे तो 1:2 का रेशियो जो है वो कहां तक गया है, समथिंग यहां तक आपका 1:2 का रेशियो गया है, ठीक है ना। ये आपका 1:2 का रेशियो है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्या देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पे जो आपका ट्रेड है, ठीक है ना, सबसे पहले तो आपने एंट्री कहां पे करी? यहाँ पे करी। आपने स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है? ठीक कैंडल के विक के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? एंट्री कहां पे होगी? कैंडल की क्लोजिंग पे, और आपका स्टॉप लॉस कहां होगा? विक के नीचे। अब टेक प्रॉफिट किसके हिसाब से? सबसे पहला तो टेक प्रॉफिट आप किसके हिसाब से ले सकते हैं? रेजिस्टेंस के हिसाब से, कि भैया सबसे नजदीक या सबसे सामने कौन सा रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से आपने वहां पे क्या किया? आपने वहां पे क्या किया? टेक प्रॉफिट लगा दिया। प्रॉफिट प्रॉफिट। दूसरा आप क्या कर सकते हो? 1:2 के रेशियो से आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 1:2 का मतलब क्या है? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिख रहा है 2, है ना, 2 दिख रहा है ना, रेशियो 2, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपका 1:2 का है, एंड यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट जो है वो अब जैसे इस एरिया पे जाएगा वो आपका हिट हो जाएगा। अब सवाल तो आता है कि ट्रेडिंग व्यू में ड्रॉ कर लिया, एनालिसिस कर लिया, ट्रेड फोन में सही तरीके से नहीं ले पाते, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप चाहो तो डबल कंफर्मेशन में आप ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग में भी एंट्री कर सकते हैं, और नहीं तो आप रेड कैंडल के भी क्लोजिंग में एंट्री कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डबल जो ग्रीन कैंडल हो यानी कि सेकंड कैंडल के कंफर्मेशन पे ही आप ट्रेडिंग ले, है ना। पहला कैंडल पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डबल कंफर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर आप काफी बेटर तरीके से आप और भी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर खेलना चाहते हैं, तो आप डबल कैंडल का कंफर्मेशन यानी कि जब ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो या फिर दूसरा जो कैंडल हो वो अपर साइड क्लोजिंग दे, तो भी आप वहां पे एंट्री जो है वो अपनी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया आप सभी को? ठीक है। अब हैमर का हमने समझ लिया कि एंट्री कहां पे करना है, स्टॉप लॉस कहां पे होगा, टेक प्रॉफिट कहां पे होगा, ठीक है ना, पूरा क्लियर हो गया। अब इसी का उल्टा होता है क्या? हैमर का उल्टा क्या है? कोई बताएंगे मेरे को? हैमर का उल्टा किसे कहते हैं? किसी को पता है हैमर का उल्टा? अगर आप सभी ने वीडियो को देखा हो, क्या बोला सर आपने? इन्वर्टेड हैमर। नहीं, हैमर का उल्टा होता है आपका हैंगिंग मैन, है ना। हैमर का आपका उल्टा होता है हैंगिंग मैन। इन्वर्टेड हैमर जो होता है वो, एक बार हो सकता है मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। हैंगिंग मैन इन हैमर ऑपोजिट, ओके। तो हैमर कैंडल का जो ऑपोजिट होता है वो ना ही हैंगिंग मैन होता है ना ही इन्वर्टेड हैमर होता है। कंफ्यूजन को दूर कीजिए, ठीक है। हैमर कैंडल का जो ऑपोजिट होता है वो ना ही क्या होता है, वो ना ही आपका शूटिंग स्टार होता है, ठीक है ना, सॉरी, ना ही वो आपका हैंगिंग मैन होता है और ना ही आपका इन्वर्टेड हैमर होता है। क्लियर है? हैमर का उल्टा जो है वो ना ही इन्वर्टेड हैमर है और ना ही हैंगिंग मैन है। क्लियर है ना सभी को? ठीक है। अब यहाँ पे अगर तो हैमर का उल्टा होता है शूटिंग स्टार। क्या होता है? हैमर का उल्टा क्या होता है? शूटिंग स्टार। हैमर का जो अपोजिट है वो क्या है? शूटिंग स्टार, ठीक है। अब सवाल आता है कि शूटिंग स्टार होता कैसे है, शूटिंग स्टार को ड्रॉ कैसे करें, शूटिंग स्टार के पैटर्न पे ट्रेड कैसे लेना है, कैसे हम शूटिंग स्टार को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और शूटिंग स्टार को अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो किस तरीके से क्या चीजें यहाँ पे होने वाली है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो जनरली शूटिंग स्टार जो है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। शूटिंग स्टार जो है वो आपको ऐसा, है ना, इस तरीके का, और इसकी जो विक होगी वो ऊपर की ओर होगी। दिख रहा है ना ये कैंडल जूम कर दूं क्या? समझ में आ रहा है ना सभी को? ये आपका शूटिंग स्टार है, ठीक है। ये क्या है? आपका शूटिंग स्टार, ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल आता है कि शूटिंग स्टार को आइडेंटिफाई कैसे करें मार्केट में, या फिर ये क्या है। तो शूटिंग स्टार जो है वो एक बियरिश ट्रेंड को शो करता है, यानी कि अगर शूटिंग स्टार आ गया तो अब मार्केट में एक रिवर्सल आने के चांसेस जो है वो अब क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो अगर अप ट्रेंड में हो, यानी मार्केट कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, पहला जो हायर हाई ये ऐसे, देन उसके बाद ऐसे, देन उसके बाद फिर नीचे, देन उसके बाद ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, है ना, कुछ इस तरीके से जो मार्केट है वो मूव कर रहा हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि क्या कर रहा है? बार बार एक हायर हाई लगा रहा है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक शूटिंग स्टार दिख जाता है। शूटिंग स्टार कैसा? कुछ इस तरीके का जो है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है वो शूटिंग स्टार है। क्या है? शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार में क्या होता है, ये आप देखोगे तो ये देखने में हैमर जैसा लग रहा है ना, हैमर जैसा लग रहा है ना ये देखने में, लेकिन उल्टा हथौड़ा है ना।
हाँ और इतनी उल्टा हथौड़ा, क्या बोला सर आपने? हाँ, उल्टा हथौड़ा, हाँ ठीक है। हाँ, शूटिंग स्टार जो है वो उल्टा हथौड़ा है। देखिए, एक व्यक्ति ने काफी अच्छा सवाल किया है कि शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन में डिफरेंस क्या है। तो शूटिंग स्टार जहां पे एक बियरिश रिवर्सल को शो करता है, वहीं पे हैंगिंग मैन जो है वो एक बुलिश रिवर्सल को शो करता है। दोनों देखने में सेम है लेकिन काम अलग अलग है। ठीक है, क्लियर है कुंतल सर आपका? अगर आपने हाँ वीडियोस सर। को वॉच नहीं किया तो वीडियोस को वॉच कीजिए और प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, आईबीएस एकेडमी में कितने वीडियोस अभी तक अपलोड हुए हैं? आईबीएस एकेडमी में नई नई वीडियोस आपको कितने अभी तक मिले हैं? किन्हीं को नहीं पता? না স্যার, এখন টোটাল এখন হিসাবটা আমি বলতে পারছি না, লাস্টের হিসাবটা জানি না, 15-16 এরকম। टोटल 24 वीडियोस हो चुके हैं। हाँ, टोटल 24। और अगर आप उन टोटल 24 वीडियोस को देखेंगे तो आपको हर एक चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। ओके सर। हैंगिंग मैन जो होता है वो आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगा। ये कैंडल कहीं भी दिख सकता है, लेकिन वो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में उसके चीजों को फॉलो करेगा तो ही वो ट्रेड लेने में आपको इजी होगा, या फिर उसी के बेसिस पे आप ट्रेड लेंगे। जैसे कि हैंगिंग मैन जो होगा वो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा कुछ इस तरीके का, तो आपको हैंगिंग मैन जैसा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? हैंगिंग मैन जो है वो आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा और शूटिंग स्टार जो है वो अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। क्लियर है कुंतल सर? क्लियर है? आप अपने माइक को भी अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और डाउट है तो अपने माइक को भी अनम्यूट कर सकते हैं। कुंतल सर, अगर मेरी बातों को सुन पा रहे हैं आप तो अपने माइक को भी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपनी बातों को रख पाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो क्या होता है इन हैमर का जो उल्टा है वो क्या है? शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार क्या होगा? जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा और अगर आपको शूटिंग स्टार दिखे तो आपको एक डाउनसाइड का, यानी कि आपको एक शॉर्ट का ट्रेड जो है ओपन करना है। ठीक है, अब चलिए हम मार्केट में शूटिंग स्टार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शूटिंग स्टार क्या खोजेंगे हम लोग? शूटिंग स्टार। सभी को ही देखिएगा, शूटिंग स्टार कहीं दिख रहा है क्या? खोजेंगे सभी को, शूटिंग स्टार को खोजना है। मिला नहीं अभी तक आप लोग को? मुझे तो इतने सारे दिख रहे हैं। शूटिंग स्टार नहीं मिल रहा। शूटिंग स्टार नहीं दिखा अभी तक आप लोग को? देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ शूटिंग स्टार जैसा? हाँ ये सर। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसे हम लोग शूटिंग स्टार से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? शूटिंग स्टार के नाम से। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है? तो शूटिंग स्टार कैंडल की जहां पे क्लोजिंग हुई, कहा शूटिंग स्टार की जहां पे कैंडल की क्लोजिंग हुई, यहां से हम लोग शॉर्ट का पोजीशन ओपन करेंगे। क्लोजिंग कहां पे हुई? यहाँ पे हुई। ठीक है, अब जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो हमारा 1:2 होगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो हमको जिसके विक के थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे और हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा 1:2 के रेशियो पे होगा। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे लाते हैं और यहां तक समथिंग हमारा जो प्रॉफिट है वो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टेक प्रॉफिट तो अगर मैं इसको लंबा खींचता हूँ तो हिट किया है, लेकिन काफी टाइम लिया है। ठीक है ना? तो कभी अगर आपको मार्केट जो है वो अगर ऐसा लगे कि अब मार्केट रिवर्सल जाने वाला है तो वहां से भी आप कैंडल की क्लोजिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये कैंडल छूते छूते रह गया, देख रहे हैं ना आप लोग सभी कोई? ये जो रेड कैंडल है वो छूते छूते रह गया। अगर यहाँ तक छुआ जाता तो आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाता और आप मार्केट से एग्जिट हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका हिट नहीं हुआ तो आपका एग्जिट नहीं करना। अगर आपको दिखे कि कैंडल जो है वो अलग तरीके का परफॉर्म हो रहा है और यहाँ से अब ऊपर जाने की चांसेस है, तो वहां पे आप क्या करेंगे? ट्रेड को क्लोज कर देंगे। क्लियर है सर? यहाँ पे क्लियर है आपको? क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ, तो इस तरीके से आप सभी को हैमर एंड हैंगिंग मैन के सॉरी शूटिंग स्टार के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं।